बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान किया है। जेपी नड्डा की ओर से लिस्ट जारी की गई है। पार्टी में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं तो वहीं 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का ये ऐलान किया गया है। जेपी नड्डा की ओर से लिस्ट जारी की गई है और लिस्ट में सिलसिलेवार तरीके से सभी के नाम दिए गए हैं। पार्टी में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं तो वहीं 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी ने ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी की है और टीम का ऐलान किया है। पदाधिकारियों की ये टीम बनाई गई है और वहीं जेपी नड्डा की ओर से लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि पार्टी में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और 8 राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाए गए हैं। तो चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। जेपी नड्डा की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें पार्टी में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए तो वहीं 8 राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाए गए हैं। तो बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये नई टीम का ऐलान किया है। जेपी नड्डा की ओर से ये लिस्ट जारी की गई है जिसमें सभी के नाम सिलसिलेवार तरीके से दिए गए हैं और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर के ये लिस्ट जारी की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय सिंह जुड़ गए। विनय, देखिए नई लिस्ट जारी की गई है जिसमें बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी की है। ऐसे में कितना बदलाव देखने को मिलेगा या कहें क्या चुनाव की रणनीति के तहत यह फेरबदल किया गया है? देखिए, चुनाव के तहत ये अगली लिस्ट जरूर जारी की गई है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। बहुत से नाम जो आपको पहले पदाधिकारियों की लिस्ट में थी वो इस लिस्ट में भी देखने को मिलेंगे। बात करें तरुण चुग की, उनको पास पहले भी जिम्मेदार थी, इस बार भी जिम्मेदारी है। बीएल संतोष पहले भी संगठन मंत्री थे, इस बार भी मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं। तो बहुत से कम बदलाव देखने को मिले हैं। और वसुंधरा राजे की बात करें तो उनका नाम यहाँ पे है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में और राजस्थान से हैं वो। और साथ ही साथ यहाँ पे कोशिश की गई है कि अधिकतर राज्यों के नेताओं को इस पदाधिकारी की लिस्ट में शामिल करने की, क्योंकि अगले साल की जो लोकसभा चुनाव है। और अगर इस लिस्ट में नजर मारे तो छत्तीसगढ़ से की बात करें तो छत्तीसगढ़ से ही 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में हरियाणा के किसी नेता का इसमें नाम नहीं है लेकिन बाकी जो अन्य राज्य हैं वहां पे कोशिश की गई है कि सभी राज्यों के इसमें टच किया जाए, क्योंकि अगले साल के जो लोकसभा चुनाव है उसमें जब चुनाव प्रचार या फिर जो अन्य जिम्मेदारियां लगाई जाएंगी तो उसमें आसानी हो सभी पदाधिकारियों को जो कि अलग अलग राज्यों से हैं उनके द्वारा चुनाव की रणनीति बनाने में आसानी हो। इसलिए सभी राज्यों में कोशिश की गई है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी को पद दिया जाए। ये जो लिस्ट जारी की गई है अगले साल के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाई गई है और साथ ही साथ कोशिश यही कि अगले साल की लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आए और यही तमाम बातें ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को भी बनाया गया है। जी विनय, देखिए ऐसी सुगबुगाहट है कि राजस्थान से जो लिस्ट में नाम है वो राजस्थान की सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर से ज्यादा नाम निकलकर सामने आए। ऐसे में वहां पर क्या कोई विशेष निशाना साधने का काम किया जा रहा है क्या बीजेपी की ओर से? देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी हैं तो वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजस्थान ये वो राज्य हैं जहां पे विधानसभा चुनाव भी हैं। जिस तरह से अभी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राजस्थान से वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा अलग अलग पदों पे अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। और वहीं हम अगर राजस्थान की ही बात करें तो अलका गुर्जर राष्ट्रीय सचिव का पद दिया गया है। तो ऐसे हर राज्य को कहीं ना कहीं जो आला नेता हैं उस राज्य के उनको किसी ना किसी रूप से पदाधिकार दिया गया है, पद दिया गया है, चाहे वो राष्ट्रीय सचिव का हो, राष्ट्रीय महासचिव का हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्या हो। ये तमाम पद दिए गए हैं ताकि जो जिम्मेदारी जिनको दी जाए वो पूरी तरीके से चुनावों की तैयारी में जुटे। इस साल जो विधानसभा चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में और अगले साल लोकसभा चुनाव पूरे देश में, तो सभी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। जी, बहुत शुक्रिया विनय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।